तो हेलो मेरे दोस्तों और मेरे प्यारों बच्चों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपेयर्स बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, आज मैं आप लोग के सामने वन शॉट वीडियो लेकर आ गया हूँ, किसको, प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, आप लोग आराम से देखिएगा और एग्जाम की प्रिपेयर कीजिएगा। जाकर बच्चा PYQ सॉल्व कीजिएगा, डेफिनेटली सॉल्व होगा। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनेगा 6 नंबर का, इससे पूछा जाता है। देखिए बच्चा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे कैसे क्या होता है। सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं। तो ये प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी होता क्या है, सुन लीजिए। प्रोबेबिलिटी मतलब कोई भी घटना होने का पॉसिबिलिटी बताता है। प्रोबेबिलिटी मतलब कोई भी घटना होने का पॉसिबिलिटी बनाता है। अब इवेंट क्या होगा ये समझ लो। जैसे कि मान लो एक कॉइन को हम बच्चा टॉस किए, हाँ सर, तो उसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2 होते हैं, एक हेड और एक टेल। जी, हेड आने का क्या पॉसिबिलिटी है सर? हेड आने का पॉसिबिलिटी 1/2 हो जाएगा। अरे बच्चा, एक कॉइन को उछालोगे तो एक तरफ हेड रहता है, एक तरफ टेल आएगा। बोलो दो ही आने का पॉसिबिलिटी, ना हेड ना तो टेल। अगर हेड आया तो 1/2, टेल आया तो पर भी 1/2। चलिए, अब इसका बच्चा हम रेंज की बात करते हैं। पहले इसको प्रोबेबिलिटी को हम लोग जब भी लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। पी मतलब प्रोबेबिलिटी, ई मतलब इवेंट। इवेंट मतलब होने की घटना। इवेंट मतलब होने की घटना। जैसे मैं एक कॉइन को टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी थी, यहाँ हेड आ जाएगा। इवेंट में क्या हुआ, हेड। जैसे में मारे हम बच्चा, किसी को गोली लगने का पॉसिबिलिटी नहीं है, मान लो कि आदमी था ही नहीं, तो बच्चा वहां पास कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पूछेंगे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ शूटिंग एनी पर्सन, मतलब प्रोबेबिलिटी बताओ कोई आदमी को जब शूट किया तो उसका क्या पॉसिबिलिटी होगा। तो कोई पर्सन है ही नहीं तो किसी को शूट नहीं होगा। चलो दूसरा एग्जांपल की अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी में, एक डाइस को थ्रो किए, एक डाइस को थ्रो किए, कहेगा 4 आने का प्रोबेबिलिटी बताओ। तो एक डाइस में 4 कितने बार लिखा जाता है? एक बार लिखा जाता है, तो एक। और टोटल पॉसिबल आने का क्या क्या पॉसिबल था? तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आने का पॉसिबिलिटी 6 था, तो हो जाएगा 1/6। चलिए देखिए, तो बच्चा प्रोबेबिलिटी को हम लोग लिखते हैं किस फॉर्म में, कैसे लिखा जाएगा, तो इस तरह से लिखा रहेगा। ठीक है, अब इसका रेंज की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? रेंज की। रेंज, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी का रेंज होता है बच्चा, कोई भी घटना होने का पॉसिबिलिटी होता है, तो बच्चा 0 से बड़ा या बराबर और 1 से क्या होगा, छोटा या तो इक्वल। इतनी बात आया समझ में कि जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है ये रेंज है बच्चा। देख लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है। रेंज क्या है कि 0 से बड़ा होगा प्रोबेबिलिटी, या तो इक्वल होगा, या तो बच्चा 1 से क्या होगा, छोटा होगा या इक्वल होगा। बोलिए यहां तक क्लियर हुआ? ठीक। अब बच्चा क्या करेंगे कि इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है बच्चा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स मतलब क्या आने का बच्चा जो आया है। जैसे कि एक कॉइन को नहीं, एक डाइस को थ्रो किए तो आ गया 2, तो बच्चा तुम्हारा हो गया फेवरेबल आउटकम्स कि मिला क्या, 2 मिला। और बाई में हो जाएगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। बात आया समझ में? टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये हो गया। अब बच्चा ये प्रोबेबिलिटी का आपका फॉर्मूला हो गया। कोई कहेगा सर 0 कब होगा, और कोई पूछेगा 1 कब होगा। सुन लो, मान लो एक बच्चा बैग है आपके पास, हाँ सर बैग है, इसमें मान लो कि 5 रेड बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है। ठीक, मैं बोलूंगा कि प्रोबेबिलिटी बता दो बच्चा व्हाइट बॉल होने का। एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है। अब पूछ रहे बच्चा कि हमको प्रोबेबिलिटी बताओ व्हाइट बॉल होने का। तो बताओ इसमें कभी भी पॉसिबिलिटी है व्हाइट होने का? मिलेगा कभी भी व्हाइट बॉल? हाँ या ना बोलो। तो बच्चा कभी नहीं मिलेगा आपको व्हाइट बॉल।
तो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी होगा व्हाइट बॉल होने का ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। यहां तक समझे आप लोग? ठीक। अब आगे देखो, जैसे कि मैं बोल दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बता दो, रेड बॉल होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जब रेड बॉल प्रोबेबिलिटी निकालना है तो देखो रेड कितने हैं सर? 5, मतलब 5 ही बार ना, ऐसे आप आंख मूंद के हाथ डाल के निकालिएगा तो 5 बार निकलेगा रेड। तो बच्चा आउटकम्स क्या आएगा सर? 5 आएगा। और बाई में टोटल बच्चा 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। इसको जब भी डिवाइड कीजिए तो देखिए बच्चा 0 से बड़ा आएगा, 1 से छोटा आया। हाँ सर, अच्छा सर। अब 1 कब आएगा? 1 जैसे कि मान लो कि सिर्फ बच्चा 10 रेड बॉल है, अब कहेंगे प्रोबेबिलिटी बता दो रेड बॉल होने का। तो सर जब 10 रेड बॉल है, आंख मूंद के डालोगे तो जब भी निकलेगा तो रेड ही निकलेगा। तो रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी यहां से क्या हो जाएगा? 10/10 कैंसिल आउट हो, क्या गया? 1। कितना आ गया? 1। इतनी बात आया समझ में? बोलो आया कि नहीं आया? चलो ठीक। अब आगे बात करते हैं बच्चा। यहां पास बच्चा पॉसिबल आउटकम्स। ठीक। अब सुनिए, एक बच्चा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये हो गया बच्चा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। एक होने की घटना और एक नहीं होने की घटना, नॉट इवेंट, ये दोनों का सम 1 होता है। दोनों का सम कितना होता है? 1 होता है। जैसे कि मैं यहां से पूछ लूं कि 3 ब्लू बॉल, ब्लू, और 4 रेड बॉल, ठीक है। रेड ब्लू बॉल होने का प्रोबेबिलिटी दे दिया आपका 3/7, 3/7। अब पूछा जा रहा आपसे कि बता दो कि रेड बॉल नहीं होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। ये ब्लू बॉल होने का प्रोबेबिलिटी ये है, आप पूछेंगे कि रेड बॉल नहीं होने का प्रोबेबिलिटी बता दो, तो यहां से लिख देगा बच्चा प्रोबेबिलिटी नहीं होना है। सर किसका नहीं होना? रेड का नहीं होना। किसका नहीं होना? रेड का। तो दिया ब्लू का निकाल दिए हैं, उसमें से माइनस हो जाएगा। एक बार समझो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 3 रेड बॉल है बच्चा, सॉरी 3 ब्लू बॉल है और 4 रेड बॉल है। हाँ सर ठीक है। आपसे पूछा जाएगा बता दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, तो लिखेंगे 3/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बता दो, तो रेड बॉल हो जाएगा 4/7। अब पूछा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू बॉल बताओ, ब्लू बॉल नहीं होने का प्रोबेबिलिटी। तब याद रखिए, अच्छा ब्लू बॉल नहीं होने मतलब रेड बॉल होगा, तो ये निकाले। देखो ये तो निकाल लिए बच्चा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। हाँ सर ये ब्लू बॉल। अब हमसे पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू बॉल, ब्लू बॉल नहीं होने का प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, तो ये हो जाएगा 1। ठीक। अब ये ब्लू बॉल होने का प्रोबेबिलिटी कितना? 3/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, यहां से ये हो जाएगा नॉट 1। इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू बॉल 1 - 3/7। तो यहां से हो जाएगा एलसीएम 7, और यहां से आ जाएगा 7 - 3, यानी कि कितना गया? 4/7। देखो अरे बच्चा ब्लू बॉल नहीं होगा तो होगा कौन? रेड बॉल होगा सर। तो रेड बॉल देखो तो यहां से भी 4/7 आ रहा है, यहां से भी आ रहा है 4/7। बोलिए हाँ या ना? इतनी बात आया समझ में? अच्छा बच्चा एक और कंसेप्ट है क्या कि सम ऑफ ऑल इवेंट, सम ऑफ ऑल इवेंट। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूं, एग्जांपल से और भी अच्छा समझ में आएगा। एक बच्चा बैग है जिसमें 3 ब्लू बॉल है और बच्चा 4 व्हाइट बॉल है और 6 है बच्चा ब्लैक बॉल। हाँ सर। अब यहां से बोलेगा बच्चा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल निकाल दो, तो निकालेगा सर 3, और बाई में कितना बच्चा? 6 4 10 और 3 13। कटेगा तो काटिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बच्चा निकाल दीजिए व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल निकालना है तो बच्चा 4, और बाई में हो जाएगा 13 13। उसी प्रकार से बच्चा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल,
यहां से ब्लैक बॉल होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ब्लैक बॉल होने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 6/13। ठीक, अब खाली ये देके पूछ लेता बच्चा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये तो समझ में आ गया, सभी को सम करिएगा तो माना जाएगा। अभी अभी देखो, अभी इतना तो समझ में आया। अगर मैं यहां से पूछ लूं कि बता दो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट व्हाइट बॉल और ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू बॉल और व्हाइट बॉल, ये दोनों नहीं होना चाहिए, तो होना कौन चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, तो 6/13। कोई कंफ्यूजन? अगर पूछ लिया जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल जो दिया हुआ है बच्चा, ब्लैक बॉल वो तुम्हारा 6/13 है, 6/13 है, ये ब्लैक बॉल होने का प्रोबेबिलिटी है। पूछ लिया जाएगा कि बच्चा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, पूछ लिया जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल नहीं होना चाहिए, तो जब ब्लैक बॉल नहीं होना चाहिए तो कौन हो सकता है, व्हाइट बॉल हो सकता है, ब्लू बॉल हो सकता है, तो ये दोनों कितना आ जाएगा, तो 1 - 6/13। यहां से एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा 13, 13 - 6 यानी कि 7/13। ये निकला बच्चा कि ब्लू बॉल नहीं होगा, इसमें ब्लू बॉल नहीं होने का प्रोबेबिलिटी ये है। यहां तक बोलो, आगे समझ में? ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा अगले कंसेप्ट की बात करते हैं। क्या कंसेप्ट है तो ये देख लो। अब हम लोग आ जाते हैं कॉइन की ओर। किसको ओर आ जाते हैं, कॉइन की ओर। कॉइन क्या कहना चाहता है कि अगर बच्चा हम कोई भी एक कॉइन को एक बार टॉस करेंगे, कोई कॉइन है उसको एक बार टॉस करेंगे, तो बच्चा जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होगा वो कितना होगा, 2। कितना होगा, 2। इफ वन कॉइन टॉस्ड 1 टाइम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा 2 के पावर 1, 2 के पावर 1। ये पहला हो गया बच्चा। अगर बच्चा हम क्या करेंगे, इफ 2 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों एक साथ उसको क्या करते हैं, टॉस करते हैं। कब, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, देन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, देन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अगर बच्चा 2 कॉइन को हम एक साथ टॉस कर रहे हैं, 2 कॉइन को हम एक साथ टॉस कर रहे हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या आ जाएगा बच्चा, तो 2 के पावर 2। देखिए यहाँ एक कॉइन था तो 1 किए थे, यहाँ कितना कॉइन है, 2 कॉइन है तो 2 किए, तो यहाँ कितना आ जाएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4 आ जाएगा। अब 4 में कौन कौन आएगा बच्चा, तो मान लो पहला कॉइन में हेड आया तो दूसरा में टेल आएगा, हाँ सर, दूसरा में टेल आया तो पहला में हेड आएगा, दोनों में टेल टेल आने का पॉसिबिलिटी हो सकता है, या दोनों में हेड हेड आने का पॉसिबिलिटी हो सकता है। देखो ना, 2 कॉइन रहेगा सर, पहली बार इस राइट हैंड वाला फेंकें तो आया हेड, लेफ्ट हैंड वाला फेंकें तो आया टेल, राइट हैंड वाला फिर से आ गया हेड, सॉरी टेल, और इसका आ गया हेड। इसको जब फेंके तो इसमें भी टेल और इसमें भी टेल, इसमें भी फेंके दोनों हेड, यही पॉसिबिलिटी बन सकता है। तो अब बच्चा इसी प्रकार से हम थर्ड में बोलेंगे कि 3 कॉइन्स को, कितने कॉइन को, 3 कॉइन्स को अगर टॉस करेंगे बच्चा साइमल्टेनियसली, तो देन जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा 2 के पावर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3, और 2 के पावर 3 कहने का मतलब 8 बार कौन कौन बच्चा हो जाएगा, तो आप 4 बार हेड हेड लिख दीजिए, हाँ सर, और 4 बार टेल टेल लिख दो। अब बच्चा जब हेड हेड आ गया तो यहां से आ जाएगा हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल।
इसी को फिर से रिपीट कर दो, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल टेल। यही देखो यहां से 4 और यहां से 4 हो गया, टोटल 8 पॉसिबल हो गया आउटकम्स। अब जो क्वेश्चन बनता है या तो इससे भी पूछ सकता है या तो इससे भी पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन पूछता है सुन लो। क्वेश्चन कहेगा आपसे क्या कि एटलीस्ट 1 हेड आने का प्रोबेबिलिटी बता दो। फाइंड प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हेड। सुन लो, कम से कम बच्चा 1 हेड आना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इसमें देखो 2 हेड आया, चलेगा सर? कम से कम 1 आना चाहिए, उससे कम नहीं आना चाहिए। सर 1 हो गया, ये वाला, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो ये 4 हो गया, 5 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा, ये नहीं आएगा। कम से कम 1 हेड होना चाहिए, 1 से ज्यादा तो हो ही सकता है। तो बच्चा एक ही ऐसा केस है जिसमें 1 भी हेड नहीं है। तो बच्चा यहां से जो हो गया टोटल 7 गो में हेड है, तो ये हो गया 7 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने थे? 8 थे, तो 8, ये 7/8 हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा, कह देगा बच्चा एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए? 2 हेड, उससे बच्चा ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम 0 भी होगा। तो देख लो, ये ज्यादा से ज्यादा है सर, चलेगा, ये भी चलेगा। देखो ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए, ये तो 3 गो हो गया, ये नहीं चलेगा। ये चलेगा, हाँ सर, ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए, कम है तो चलेगा, ये भी कम है तो चलेगा, चलेगा चलेगा, ये भी चलेगा बच्चा। क्यों? क्योंकि बच्चा एट मोस्ट बोला है 2 हेड, 0 हेड भी तो हो सकता है। तो यहां से टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसका भी जो आंसर आ गया 7/8 आ गया। बाबू स्टेटमेंट पे समझो, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए। ठीक है सर, ज्यादा से ज्यादा इतना में, एक में ऐसा है कि बच्चा खाली 3 गो हेड आ गया तो नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से भी बच्चा बोला जाएगा आपसे क्या कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हैविंग सेम, ऑल हैविंग सेम। तो देखो, तो यहां से बच्चा इसमें एक ऑल हैविंग सेम है, इसमें एक ऑल हैविंग सेम है, तो ऑल हैविंग कितना सेम है? 2, और बाई टोटल 8, यानी कि 1/4। हेड 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 या तो टेल टेल टेल, ये देखो, ये ऑल हैविंग सेम थोड़ी ना, ये सेम थोड़ी ना है, ऑल हैविंग सभी सेम होना चाहिए, तो सभी सेम यही दोनों है। बाकी इस पे स्टेटमेंट पे जैसा क्वेश्चन पूछेगा आप यहां से बना लीजिएगा, इतना सा आपको आइडिया आ चुका होगा कि कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे जो। अच्छा सर, जब सर आप बोले कि 3 कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो 2 के पावर 3, सर n कॉइन को टॉस करेंगे तो n कॉइन को टॉस करेंगे बच्चा तो 2 के पावर n हो जाएगा। देखो ना जी, यहाँ 2 कॉइन था तो 2 आया, यहाँ 3 कॉइन था तो 3 आया, 4 कॉइन रहता तो पावर में 4 आता, 5 कॉइन रहता तो पावर में 5 आता, यहाँ n कॉइन है तो n हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? बोलिए, आप लोग समझे? ठीक, आगे आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चा डाइस से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? डाइस। डाइस क्या है इसके बारे में समझिए, इसका भी कंसेप्ट बच्चा थोड़ा सा स्पीड पढ़ाते हैं। डाइस, डाइस 1 टाइम थ्रो, समझ लेना, 1 टाइम थ्रो। एक बार जब थ्रो करेंगे बच्चा तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल पॉसिबल आउटकम 6 आ जाएंगे जब हम डाइस को एक बार थ्रो करेंगे। तो जब हम एक डाइस को एक बार थ्रो करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना आएंगे? 6, यानी कि 6 के पावर 1। ठीक, अगर हम बच्चा 2 डाइस को, कितने डाइस को बच्चा? 2 डाइस को, 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो ये हो जाएगा 6 का पावर 2। बस इसी से ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। अब 6 के पावर 2 कहने का मतलब 36, कितना बच्चा? 36। तो 36 कौन कौन बनेगा ये देख लीजिए आप लोग। तो पहला 1 1 1 2 1 3 1 4
1516। दूसरा बात अगर हम करें बच्चा तो 12 या तो फिर 21 22 23 24 25 26। यहां से बात करें तो 31 32 33 34 35 36। अगर बच्चा आगे करे तो 41 42 43 44 45 46 और 47 48 49। उसके वन सेकेंड यहां से हो जाएगा बच्चा 51 52 53 54 55 56। उसके बाद बच्चा 61 62 63 64 65 66। ये बच्चा टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गया जब दो डाइस को हम एक साथ थ्रो करेंगे तो ये 36 पॉसिबल आउटकम्स हो गया। अब क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ नंबर हैविंग सेम। तो देखो दोनों सेम होना चाहिए। कितने बार है बच्चा तो एक बार यहाँ सर, हाँ सर, एक बार यहाँ सर, एक बार यहाँ सर, यहाँ सर, यहाँ सर, यहाँ सर। बच्चा दोनों नंबर 1 1 2 2 देखो ना सेम यही ना आएगा कि और कोई आएगा। तो ये बच्चा आ गया कितना 6/36 तो आ जाएगा बच्चा 1/6। अच्छा पूछ लेता व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग बोथ नंबर सेम। दोनों नंबर सेम नहीं होने का प्रोबेबिलिटी बताइए क्या होगा। ये तो दोनों नंबर सेम होने का, तो जब भी नहीं होने का प्रोबेबिलिटी तो देख लीजिए कौन सा आसान है। तो होने का प्रोबेबिलिटी हो गया 1/6। तो नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बच्चा, नॉट वाला 1 माइनस कर देंगे 1 माइनस 1/6 यानी कि एलसीएम हो गया 6 माइनस 1 यानी कि 5/6। बोलो ऐसे निकालेंगे। नहीं तो देख लो सर होने का क्या है, होने का ये सर 6 हुआ है तो नहीं होने का कितना हो जाएगा 30 और बाई में 36। 6 से काटेंगे बच्चा 5 बार में, ये कितना 6 बार में, देखो ऐसे भी है 5/6। आपको जैसे निकालना है वैसे निकाल सकते हैं। फिर आपसे ऐसे प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है कि दो नंबर का सम मोर देन 7 होना चाहिए। कि दोनों नंबर का अगर सम करेंगे तो 7 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो 7 से ज्यादा इसमें तो कोई होगा नहीं सर। इसमें देखिए 7 ये होगा, ये 8 हो जाएगा, एक हुआ इसमें बच्चा 2 को हो जाएगा तो एक। देखो क्या क्वेश्चन क्या है सेकंड में कह रहा है बच्चा फाइंड प्रोबेबिलिटी सम ऑफ टू नंबर मोर देन 7। सम ऑफ टू नंबर मोर देन 7 से ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए 7 से ज्यादा। तो 7 से ज्यादा होने के लिए इसमें देखो कौन कौन हो जाएगा। ये तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये भी होगा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये बच्चा 15 नंबर ऐसे हैं जो जिसका सम करने पर 7 से ज्यादा है। देखो ना ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9, ये जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये भी तो आया। तो 15 नंबर ऐसे हैं बच्चे जिनका सम करने पर कितना जा रहा है बच्चा, बोलो 7 से ज्यादा आ रहा है। तो ये बच्चा 3 से कटा तो 5 बार में और 3 से कट जाएगा तो 12 बार में, जो आएगा वो आंसर होगा। बात आया समझ में, इतनी बात बोलो आया कि नहीं आया। बाकी आप क्वेश्चन देखिएगा, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा आप उसको सॉल्व कीजिएगा। आगे बच्चा, आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं। अच्छा हाँ सर ये बात समझो यहां तक। अब बच्चा मान लो कि n कॉइन को हम टॉस किए साइमल्टेनियसली,
कितने कॉइन को, n कॉइन को। यहाँ तो 2 था, अब n डाइस को, सॉरी भाई, n डाइस को अगर टॉस करेंगे तो हो जाएगा 6 के पावर n, 6 के पावर कितना आ जाएगा n। कोई दिक्कत? देखो एक डाइस में कितने पॉसिबल है 6, और इसको n बार थ्रो कर रहे हैं। कितने बार थ्रो कर रहे हैं? n बार। तो बच्चा यहाँ से टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना आ जाएगा? 6 के पावर n ही तो आएगा। नहीं समझे? मान लो कि आपके पास बहुत सा n कॉइन है, n कॉइन को टॉस कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, तो कितना आएगा? 6 का पावर n। अगर 5 रहता तो बच्चा 6 के पावर 5। कोई कंफ्यूजन? ठीक। अब हम लोग जो बचा कार्ड के बारे में बचा। किसके बारे में बचा? कार्ड के बारे में। तो देखो वो भी खत्म कर देते अभी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड, ये प्लेइंग कार्ड बच्चा जो टोटल होते हैं ये 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52। जिसमें से अगर बात करें तो आपका क्या हो जाएगा बच्चा? 26 जो होते हैं ब्लैक होते हैं, हाँ सर, और जो 26 होते हैं बच्चा ये रेड होते हैं। ठीक है सर, देखो 26 और 26 52 आ जाएगा। अब जो रेड होते हैं इसमें भी 2 टाइप्स के कार्ड होते हैं, ब्लैक भी होते हैं तो उसमें भी 2 टाइप्स के कार्ड होते हैं। एक क्या हो जाएगा बच्चा रेड में? तो डायमंड हो जाएगा, और दूसरा जो होता है बच्चा हार्ट होता है। हाँ सर। अब इधर आ जाओ बच्चा, स्पेड हो जाएगा, और तीसरा चौथा जो है ये क्लब हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो बच्चा 52 कार्ड्स हैं जिसमें 26 रेड हो गया, 26 क्या हो गया? ब्लैक हो गया। ठीक सर। अब इधर जो रेड है बच्चा कौन कौन है? डायमंड। सर हम लोग भूल जाते हैं कि रेड कौन कौन होगा, डायमंड होगा, हार्ट होगा। मेरे साथ भी ऐसा होता था, तो सुन लो। ये जो हार्ट होता है, हार्ट मतलब दिल, हम लोग जानते हैं दिल का कलर कैसा होता है? रेड होता है। ठीक। अब ये डायमंड है बच्चा, डायमंड खरीदने के लिए ना तुम्हें दिल की धड़कन सुनना पड़ेगा। वाह सर कितना पैसा कमाए के डायमंड खरीद पाएंगे। तो समझो बच्चा जो डायमंड है ये दिल के जैसा महंगा है। और फिर से जब जैसा ही याद आएगा, अच्छा डायमंड दिल मतलब दिल कैसा? रेड। तो ये समझ लेना ये दोनों रेड कलर है। आगे आ जाओ। स्पेड और क्लॉक, ये दोनों जब बच्चा रेड हो गया तो बच्चा कौन? ये दोनों ब्लैक में आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? यहां तक आ गई समझ में? अब सुनो, जो डायमंड होगा बच्चा, डायमंड में टोटल 13 कार्ड होते हैं, और इस भी ये भी 13 होगा, तभी तो बच्चा 26 आएगा। ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा। अब यहाँ पास एक को हम लोग इक्का बोलते हैं। एक तो होगा नहीं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दहला बोलेंगे। यहाँ से भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी बच्चा वैसा ही 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बच्चा टोटल अगर बात करें सर, एक कहाँ गया सर? एक बच्चा इक्का कहलाता है। क्या कहलाता है? इक्का। इसमें भी एक होगा इक्का, इसमें भी एक होगा इक्का, इसमें भी एक होगा इक्का, और इसमें भी एक होगा इक्का। हाँ सर, इतनी बात तो आ गया सर कि एक जो था सभी में एक एक इक्का आ गया। ठीक सर, यहां तक तो समझ गए। अब बच्चा फेस कार्ड की बात करते हैं। किसका बात करते हैं सर? आप बोले कि 13 कार्ड होता है, अभी 10 ही कार्ड हुआ है। एक इक्का ले लिए सर, और इधर हो गया 8 9 गो, तो हो गया 10 कार्ड। 3 कार्ड और कहाँ गया सर? तो 3 कार्ड देखो बच्चा, एक होता है किंग। किंग मतलब राजा, और राजा है तो उसके साथ रानी भी आएगी। हाँ बच्चा, रानी भी आएगा। और बच्चा ये दोनों को खेलने के लिए, खिलाने के लिए जोकर आ जाता है। जोकर माने बच्चा जी पैदा हुआ ना जब किंग और क्वीन आया तो ये एक जोकर मतलब जैक जिसको बोलते हैं। जोकर नहीं बोल सकते हम लोग, जैक बोलते हैं। अच्छा सर, इसमें भी बच्चा किंग क्वीन जैक। बातों को तेरी, यहाँ भी बच्चा क्या होगा? किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक। बात आया समझ में? तो ये आया राजा रानी और उसका बच्चा। ये सभी पे बच्चा देखेंगे तो आप लोग फेस छपा होगा।
हाँ सर, राजा का एक बड़ा सा पगड़ी बांधे हुए रहेगा और रानी बेचारी नाक में नथिया लगाए घूमे रहेगी। हाँ, एकदम लगेगी रानी है। अब जोकर बच्चा ऐसे जोकर जैंग और जैक रहेगा, जैक। ठीक सर, आगे सुनो। ये सभी को बच्चा यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, अगर मैं टोटल की बात करूं यहाँ पास, तो टोटल बच्चा हो गया 12 फेस कार्ड। 12 कितना हो गया बच्चा? फेस कार्ड हो गया 12 फेस कार्ड। तो आप लोग से पूछा जाएगा कि फेस कार्ड होने का प्रोबेबिलिटी बता दो। क्या होने का प्रोबेबिलिटी बता दो? फेस कार्ड। तो फेस कार्ड यहां से हो जाएगा 12 और बच्चा टोटल कितना? 52। जो कटने वाला काटो बच्चा, 3 से कट रहा है तो काटो 4 बार में, 3 से काट दो इसको 1 बार में, इधर चला जाए कितना? 2। सर कट नहीं रहा है सर, 2 से काटो बच्चा तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 26। ये बच्चा 2 से कटेगा 3 और ये आ जाएगा कितना? 13। लो 3/13 आ गया। कोई कंफ्यूजन? फेस कार्ड होने का प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया। आप बोल देगा बच्चा बताइए प्रोबेबिलिटी इक्का होने का। तो इक्का देखो कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा इक्का बच्चा, 4/52। यहां से कट के आ जाएगा कितना बच्चा? 2/26 यानी कि 1/13। कोई कंफ्यूजन? बोलो इतनी बात आया समझ में? किंग क्वीन जैक ये सब कार्ड के बारे में समझ में आ गया। मैं एक बार देख लेता हूँ वीडियो कितना मिनट के बना है। अगर ज्यादा लॉन्ग नहीं होगा तो मैं इसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, PYQ। देख लेते हैं बच्चा। तो वीडियो अप्रॉक्स 31 मिनट्स के बन चुकी है, जो कि आई थिंक ठीक ठाक वीडियो बन चुकी है। अगर मैं न्यूमेरिकल से 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, एक करवा देता हूँ, आप लोग की पसंद है तो चलिए देखिए। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करने का ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है जैसा मैं देख लेता हूं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है बच्चा कि क्वेश्चन 2000 बच्चा कब पूछा गया है? ये तो 2012 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 12 में। अच्छा सर। और कोई क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है? ठीक, मैं 12 वाला बता देता हूँ, 19 वाला, दोनों बता देता हूँ, या तो एक बता दूँ, दोनों बता देता हूँ। चलिए आप लोग इतना प्यार करते हैं। कह रहा बच्चा ए डाइस इज थ्रो वंस, एक डाइस को वंस टाइम फेंकते हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इज सो। देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इज सो, ए इज इक्वल टू 3 बोला है पहला में, और इसका दूसरा में बोला बच्चा A5, और बच्चा थर्ड में बोला है क्या? थर्ड में बोला बच्चा एन ऑड नंबर। अच्छा सर, और फोर्थ में क्या बोला है? तो फोर्थ में आपका बोला ए प्राइम नंबर। और बच्चा जो फिफ्थ में बोला है, फिफ्थ में क्या बोला है? ए नंबर ग्रेटर देन 4, ए नंबर ग्रेटर देन 4। चलिए ठीक, देख लीजिए। फेंका क्या गया बच्चा? तो फेंका एक बार गया है डाइस को, ठीक है, एक बार डाइस को क्या किया गया है? फेंका गया। तो एक बार डाइस को फेंकेंगे तो क्या मिलेगा सर? 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 मिलेगा, 9 मिलेगा, 10 मिलेगा, 100 मिलेगा क्या? अरे बोलो ऐसा कैसे होगा? 6 ही तो मिलेगा ना, तो 1 2 3 4 5 यही 6 लिखा हुआ रहता तो वही मिलेगा। पहला हम बोला कि A3 मतलब एक बार 3 आने का प्रोबेबिलिटी, तो सब बच्चा करेगा 3/6, 1/2 मार के हवा में भेज देंगे। अरे बच्चा A3 माने 3 एक बार आया है सर, एक बार सिर्फ 3 आया है, तो एक बार 3 आने का 1 हो जाएगा, बाई में टोटल 6। का लिख दिया? अरे बच्चा प्रोबेबिलिटी बताओ 3 आने कितना बार? इसको एक बार फेंक दिया। हाँ सर, डाइस सर, हाँ सर फेंक दिए। 3 बताओ, एक ही बार फेंकना है। तो 6 को दोस्त तो बच्चा 6 एक बार फेंके हैं, तो एगो को मान लो कि गलती से आ गया 3, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी एक ही बार आ सकता है।
हाँ ठीक, एक बार लिखा हुआ है और एक बार फेंक ही रहे हैं। चलो आगे आओ। ए 5 आने का भी बच्चा 1/6 ही होगा। एन ऑड नंबर, एड ऑन ऑड नंबर, देखो कितने बार ऑड आएगा, 1 2 3 सर, 3 बार ऑड आने का पॉसिबिलिटी ऑफ टोटल 6, 1/2 आ जाएगा। हाँ सर। ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जिसका बच्चा 1 और इटसेल्फ फैक्टर होता है ना। तो देखो 2 हो जाएगा और 3 भी हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि ये कितना 3/6 काट दो बच्चा 1/2। यस सर। और बच्चा कह रहा ए नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 कौन कौन है, 5 और 6, 2/6 यानी कि 1/3। यही तो सारा बन गया। बोलो आया समझ में? ठीक, अब हम लोग मिलेंगे अगले दिन और इसी का प्रोबेबिलिटी का ज्यादा नहीं 4 या 5 क्वेश्चन PYQ करवा देंगे, जो अच्छा क्वेश्चन हो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो रिपीटेड क्वेश्चन हो, उस टाइप के क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा अगले दिन। तब तक के लिए ओके बाय। शेयर सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों लोग के साथ और मौज से एग्जाम की तैयारी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे।